अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप हज़रात इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इजी इंग्लिश फुल कोर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह। चलो चलते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने फ़ेल के मुतालिक बताया था गुज़िश्ता वीडियो में कि फ़ेल जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं उसकी तारीफ़ क्या है। तो मैंने उसकी तारीफ़ यूँ की थी कि वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना हो, किसी काम का करना, होना या सुनना पाया जाए उसे उर्दू में फ़ेल और अंग्रेज़ी में उसको वर्ब कहते हैं। तो यहाँ हम उसकी थोड़ी सी तफसील करेंगे। और ये मैंने बता दिया था कि फ़ेल जो होता है, कोई काम जो होता है, वो 3 ज़मानों में से किसी ज़माने के अंदर होगा। ज़माने 3 है। एक है मौजूदा ज़माना जिसमें अभी हम चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं हाल। और जो हमारा ज़माना गुज़र गया, हमसे पहले जो ज़माना गुज़र गया, यानी कल, गुज़श्ता और परसों वग़ैरह जो ज़माना गुज़र गया उसको हम कहते हैं माज़ी और इंग्लिश में उसको कहते हैं पास्ट। और जो ज़माना आएगा उसको हम कहते हैं मुस्तक़बिल और इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्यूचर। ये 3 ज़माने हैं। अब इन 3 ज़मानों की 4 किस्में हैं। तो टोटल कितने ज़माने हो गए? 12 हो गए। 3 को 4 में ज़रब दो तो ये 12 बनते हैं। अब पहला जो ज़माना है हाल, उसकी जो 4 किस्में हैं वही 4 किस्में पास की भी हैं और वही 4 किस्में फ्यूचर की भी हैं। तो ये 12 ज़माने बन गए। अब जिस ज़माने में हम चल रहे हैं, जिसको हम हाल कहते हैं और इंग्लिश में उसको इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट की तारीफ़ और उसकी जो गर्दान थी वो कल गुज़र गई गुज़श्ता वीडियो में। आज हम प्रेजेंट यानी हाल की दूसरी किस्म जो कि कंटिन्यूस है। अच्छा, जो मौजूदा ज़माना है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट यानी मौजूदा हाल, और ज़माने को कहते हैं इंग्लिश में टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस। ये हुई बात ज़माने हाल की। अब इस प्रेजेंट टेंस की 4 किस्में हैं। पहली किस्म है इंडेफिनिट, दूसरी किस्म है कंटिन्यूस, तीसरी किस्म है परफेक्ट और चौथी किस्म है परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट के मुतालिक तो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस की तरफ। कंटिन्यूस कहते हैं इस्तिमरारी और जारी ज़माना। उनमें से हर एक की इंशाअल्लाह आगे हम तारीफ़ करेंगे साथ साथ। तो 4 ज़माने हैं। मौजूदा ज़माना है उसकी भी यही 4 सूरतें हैं, और जो गुज़रा हुआ ज़माना है माज़ी, जिसको हम पास कहते हैं, उसकी भी यही 4 सूरतें हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो और इसी तरह यही 4 किस्में फ्यूचर के भी हैं। अच्छा, इसकी तारीफ़ ये है कि जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में काम के जारी और मुसलसल होते रहने की बात मालूम होती है,
उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। अच्छा, इसकी अलामत क्या है कि ये कंटिन्यूस है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं गा रहा हूँ, वो जा रहा है वगैरह। तो इसी तरह अच्छा, इसमें यही करेंगे कि इसके आखिर में आईएनजी लगाएंगे। जो फ़ेल है उसके आखिर में आईएनजी लगाएंगे और वही 7 सिगे बनाएंगे इसके, और शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि इज़ है, एम है, आर है। अब हम उर्दू में जैसे कहते हैं और हूँ, 3 चीज़ इस्तेमाल होती है उर्दू में, यानी बात को मुकम्मल करने के लिए जो बीच में हुरूफ आते हैं वो 3 किस्म के हैं। अगर काम करने वाला एक हो तो उसके लिए है आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। इसी तरह अगर अब हम कहें कि एक से ज़्यादा, अब ज़्यादा बंदे हों और वो काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए आर इस्तेमाल होगा, ARE, आर हैं। और जब अपनी तरफ निस्बत करें कि हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर AM लगेगा, यानी एम। तो ये इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो कि माने को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये आप इसको याद करें, यही इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तारीफ़ होगी। और उसकी गर्दान बनाएंगे कि यही करना है, और कुछ उसके साथ मिसालें भी देंगे और उसको उसी तरीके से बनाएंगे। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की गर्दान देके ही इज़ गोइंग, इसके आखिर में हमने गो के साथ क्या लगाया, ING लगाया हमने इसके साथ, और शुरू में बीच में हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ है। तो इसका माना, ही का माना तो हो गया वो, और इसके माने है, और गोइंग के माने जा रहा है, यानी कंटिन्यूस है, जा रहा है, काम जारी है। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। इट इज़ गोइंग, वो जा रही है, यानी बेजान चीज़। दे आर गोइंग, अब यहाँ पर आर लगाया हैं के लिए, जमा के लिए, तो जमा के लिए आर इस्तेमाल होता है। तो दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। ये यहाँ पर आर वाहिद यानी एक के लिए भी है और ज़्यादा के लिए भी है, इसलिए कि ये अदब का तकाज़ा ये है कि हम सामने वाले को अदब के अल्फाज से मुखातब यानी जमा का लफ्ज़ ज़िक्र करके उसका अदब का लिहाज रखें। तो यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, या आप जा रहे हो, या तुम या आप जा रही हो, चाहे वो आदमी मर्द हो या ख़ातून हो, तो उसके लिए यू इस्तेमाल होता। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। तो ये गर्दान आपने देख लिया। इसके अलावा हम कुछ सेगे देते हैं, आप उसके साथ ING लगा के उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएं। अब यहाँ पर है अब्यूज़, अब्यूज़ के माने गाली देना, तो आप इसके साथ आखिर में
ING लगा के इससे क्या करें, गर्दान बनाएं। और कहे अब्यूजिंग, ही इज़ अब्यूजिंग, वो गाली दे रहा है। इसी तरह शी इज़ अब्यूजिंग, वो गाली दे रही है। इसी तरह दे आर अब्यूजिंग, वो लोग गाली दे रहे हैं। यू आर अब्यूजिंग, आप गाली दे रहे हैं। इसी तरह आई अब्यूजिंग, मैं गाली दे रहा हूँ। वी आर अब्यूजिंग, हम गाली दे रहे हैं। इसी तरह एड है, इसी तरह एडमिट है। ही इज़ एडमिटिंग, वो एडमिटिंग, वो दाखिल कर रहा है। इस तरह ये सब को आप इसके साथ आखिर में ING लगा के इसकी गर्दानें बनाएं और प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ज़ुबान जो है वो खुल जाए और चलती रहे। तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।